अमेठी से एक दिल दहला देने वाली खबर, जहां मनचलों की हरकतों ने एक इंटर की छात्रा को इतना डरा दिया कि उसने परीक्षा देने से ही इनकार कर दिया। सवाल ये है कि जब बेटियां स्कूल कॉलेज के रास्ते पर भी सुरक्षित नहीं है, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं निशा नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। दरअसल अमेठी के जामू थाना क्षेत्र के गोरियाबाद चौकी इलाके में एक बेटी के सपनों पर मनचलों की गंदी नजर भारी पड़ गई। इंटरमीडिएट की यह छात्रा हर रोज की तरह अपने भविष्य को संवारने कॉलेज जाती थी, लेकिन रास्ते के कुछ शोहदे उसका पीछा करते, अश्लील फप्तियां करते और छेड़छाड़ करते। धीरे धीरे ये डर इतना बढ़ गया कि पढ़ाई से ज्यादा उसे रास्ते का खौफ सताने लगा। परिवार ने हिम्मत जुटाई और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने 2 आरोपियों का शांति भंग में चालान किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना काफी था? परिजनों का आरोप है कि चालान से छूटने के बाद आरोपी और भी ज्यादा बेखौफ हो गए। अब वे छात्रा को धमका रहे हैं। एक आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। नतीजा, बेटी दहशत में और परिवार सदमे में। हालात ऐसे हो गए हैं कि छात्रा ने परीक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। वो कहती है कि पेपर बाद में भी हो जाएगा, लेकिन अगर रास्ते में कुछ हो गया तो ये सवाल सिर्फ एक बेटी का नहीं, पूरे समाज का है। अब स्थिति यह है कि परिवार के लोग और रिश्तेदार उसे परीक्षा केंद्र तक छोड़ने और वापस लाने जाते हैं। एक बेटी को पढ़ाने के लिए पूरा परिवार ढाल बनकर खड़ा है, लेकिन क्या कानून की ढाल इतनी कमजोर हो गई है? परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों पर सख्त कार्यवाही नहीं होगी, बेटी का भविष्य अंधेरे में ही। प्रशासन की ओर से जांच और कार्यवाही का भरोसा दिया गया है, लेकिन जमीन पर असर कब दिखेगा? यह घटना सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जो बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं। अगर एक छात्रा को परीक्षा देने के लिए भी सुरक्षा की जरूरत पड़े, तो समझिए हालात कितने गंभीर हैं। अब देखना होगा कि पुलिस फरार आरोपी को कब तक पकड़ती है और क्या इस बेटी को डर के साए से बाहर निकाल पाती है। आपने थाने में तहरीर लेकर मुकदमा लिखवाया, क्या था पूरा मामला, क्या घटना होती है आपके पास? सर, स्कूल जाते थे, लोग धमकी देते थे, हाथ पकड़ते थे, बाइक आकर आगे रोक देते थे। कौन लोग? रईस, संदीप, करम। कहाँ पे आपके साथ करते थे? सर, पढ़ने जाते थे स्कूल। किस जगह पर? बैंक के पास, पेट्रोल पंप के पास, दोनों रास्ते के बीच में। लगातार कई दिन करते थे? रोज आते आते थे लोग। क्या कार्रवाई चाहती हैं, क्या सुरक्षा की मांग करती हैं, क्या कार्रवाई चाहती हैं इनके खिलाफ? दादी, क्या घटना घटी? आगे पीछे गाड़ी लगा रहे और के बाद धमकी देते रहे, मारे पीटे का। घर के पास आवत जाते रहे, लड़की को मेरे छेड़खानी की हाल लाए जाते रहे जो पेपर दिए जाते वही का तो ये तिनके की छेड़खानी की। पहला नंबर रईस, संदीप, अकरम। थाने में आपने मुकदमा लिखवाया, क्या कार्रवाई हुई? अरे दरखास्त छोड़ी गई है मुकदमा खातिर। हमारे बच्चों को बचत खातिर आप लोग इंतजाम कर देंगे। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कुछ नहीं हुई है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते कि जैसे हमारे बच्चे के साथ करेंगे, उनके सबका सजा देंगे भाई। आज हमारे सबके साथ करें, कल के हमारे लड़कों बच्चों के साथ फिर करें। हमारा अकेला लड़का कमाने वाला है। स्कूल जाने में बिटिया को सुरक्षा महसूस होती है कि डर लगता है? डर लगा था मेरी बिटिया को। हम अपनी बिटिया को जगदीशपुर से बुलवाया, क्या कहते हैं, पेपर दिए खाते साथ ही आवत जाता हमारी बिटिया। तो आप लोग डरे सहमे हैं? भैया डर गए ना, डरे ना अपनी इज्जत से। सबको अपनी इज्जत का ख्याल रहा था, सबसे का, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। इज्जत से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ आ जाए, अगर इज्जत चली जाए तो इज्जत वापस लाए। इज्जत वापस आ सकता तो बताओ, गलत कहता है कि सही?
नाम दौलत समझ वाले रुपए पैसा मगर इज्जत वापस नहीं कमा सकता। हमें आप लोग को जैसे समझ पड़े वैसा इनका सबका कड़ी से कड़ी सजा दी हुई है। अरे अमेठी से आई इस घटना ने एक बार फिर से बेटियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या प्रशासन जागेगा या फिर एक और सपना यूं ही दम तोड़ देगा? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन समाचार।